नमस्कार। सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित रेणुका हाई स्कूल में मैं अध्यापिका श्रीमती सुवर्णा अशोक गव्हाणे। आज हम देखेंगे कक्षा 5वीं का लेक्चर 4। हमारे टॉपिक का नाम है योग्य चुनाव। आज जो हम देखेंगे योग्य चुनाव। योग्य चुनाव राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी मैं आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद को इच्छुक 11 बजे दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव गांव जाकर ढिंडोरा पीटने लगे। देखो, राजा मंगलसेन के मंत्री थे जगतराम, वह बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने राजा को कहा कि मुझे सेवा मुक्त कर दो। लेकिन मंगलसेन ने कहा कि आप पहले क्या करो, आप जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, फिर आपको मैं सेवा मुक्त कर दूंगा। जगतराम ने आदेश दिया और राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि राज्य के मंत्री के लिए, नए मंत्री के लिए चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। और फिर जो इच्छुक है वह इच्छुक अगले गुरुवार को राज दरबार में पहुँचे। फिर हरकारे गांव गांव जाकर ढिंडोरा पीटने लगे। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। जब चयन वाला दिन आया तो राजदरबार की ओर जाने के मार्ग पर बहुत से नवयुवकों की भीड़ लग गई और सैकड़ों की संख्या में नवयुवक कहा जाने लगे दरबार की ओर जा रहे थे। लेकिन रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध था और वह हताश बैठा था, क्योंकि उसके बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे में कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवार ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की। उम्मीदवार में युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था। वह तेजी से राजदरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर से पहिया कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। वह यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में जा उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देखो, कई उम्मीदवार यह रास्ते से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसकी सहायता नहीं कर रहा था। लेकिन इस युवक में कर्मवीर था, जो निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली युवक था, और वह तेजी से दरबार जा रहा था। लेकिन उसी समय वह बैलगाड़ी वाला क्या कर रहा था, पहिया बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह पहिया बाहर नहीं निकल रहा था। तो फिर कर्मवीर ने क्या किया, कर्मवीर ने वह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता छोड़ दी और वह सीधे कीचड़ में जा उतरा। और उसने क्या किया, जोर लगाकर पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। फिर उस वृद्ध ने कर्मवीर को ढेरों आशीर्वाद दिए और कुछ रुपए भी देने चाहिए, लेकिन विनम्रता से कर्मवीर ने मना कर दिया। देर हो जाने के आशंक से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंस रहे थे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। आगे देखो क्या हुआ। वह देर हो जाने के आशंक में भागते दौड़ते वैसे ही दरबार में पहुंचा और वह हाफ रहा था और उसके सारे कपड़े कैसे थे, कीचड़ से सने हुए थे, उसे कीचड़ लगा हुआ था कपड़ों को। और वह बैलगाड़ी वाला भी वहाँ आया
तो वह बैलगाड़ी वाला दूसरा कोई नहीं था, तो वह स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। जगत राम ने क्या कहा राजा से कि कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए होने चाहिए। फिर मंत्री की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से ही कर्मवीर राज्य के नए मंत्री हो गए। जो जगत राम ने परीक्षा ली, वह परीक्षा में जो कर्मवीर था वह पास हो गया और राजा ने उन्हें क्या किया, कर्मवीर को मंत्री पद दे दिया। और यह योग्य जो चुनाव किया, उस चुनाव से राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। अब हम देखेंगे शब्दार्थ। सेवा मुक्त करना यानी नौकरी से छुटकारा देना, विनती करना यानी प्रार्थना, सेवाभावी सेवा की भाव जानने वाला, परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, हरकारे दूत यानी डाकिया, ढिंडोरा मुनादी डुग्गी, चयन यानी चुनाव, चाह इच्छा, वृद्ध यानी बूढ़ा आदमी, कीचड़ चिपकने वाली गीली मिट्टी, उम्मीदवार यानी चुनाव के लिए आए हुए युवक, दृश्य नज़ारा जिसे देखा जाए, चिंता यानी फिक्र, विनम्रता से यानी नम्रतापूर्वक, कीचड़ से सने यानी कीचड़ लगे हुए, स्वयं खुद, गुण विशेषताएं खूबियाँ, सुयोग्य लायक, न्याय इंसाफ। आगे के लेक्चर में हम कश्मीरा यह पाठ देखेंगे। धन्यवाद।